आज कारक का टेस्ट है बच्चे, तो मैं कारक के सिर्फ 10 सेंटेंसेस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, उसके बाद क्रिया करते हैं। 10 सेंटेंसेस मैं लिख रही हूँ, आप मुझे कारक का भेद बताएंगे। अरे वाह, वह जीत गया। दवा। बस 7 बहुत है, यही डिस्कस करते हैं। दो मिनट और लिख लें पहले सारे। डाउन योर हैंड, हाथ दर्द होगा, कोई बात नहीं, पूछती हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 7 गर्ल्स प्रेजेंट है। 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। 8, तो 7, बीच में 2 भी हैं। गर्ल्स बताएंगे। हाँ, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। तो फिर तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो गया ना, 8 गर्ल्स हैं प्रेजेंट और 8 बताएंगी। अब कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम? गर्ल्स गर्ल्स, आप बताएंगे कौन सा? पीछे से शुरू करेंगे ना, लास्ट से। नंबर 8 बताएंगे आप। नंबर 8, मैंने गाय का सींग पकड़ा। देख लो, अगर आपकी जगह कर्ता ने कर्म को, कर्म तो को होता है, ये का है।
सींग वैसे नहीं लिखती मैं, काय का। हाँ, संबंध, संबंध, संबंध कारक, ठीक है। हाँ, आप, हमने कक्षा सजाई, हमने, करता, वह तुम्हें उपहार देगा, तुम्हें, करम, करम नहीं तो संप्रदान। हाँ हाँ जी, ये संप्रदान में। कैसे, ये संप्रदान कैसे है? हाँ 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 हाँ, गौरीश, नहीं, नेक्स्ट बेटे, आपकी टर्न है। कमरे में कोई नहीं था, कमरे में, कर्ता रे कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर, अधिकरण। मैंने डॉक्टर से दवा ली, दवा, कर्म। ये कर्म क्यों है गौरीश? गौरीश, कर्म क्यों है ये? कर्म कर्म कर्म, ये कौन सा? दवा, जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं, दूसरा कर्म हमेशा कर्म होता है। ये आज की टेस्ट की तैयारी है आप लोगों की। अरे वाह, अरे वाह, बॉयज जीत गए, अरे वाह। संबोधन, ओके, और वह करता, वह करता, ओके। वह बाजार से फल लाया, करण, करण विद द हेल्प ऑफ, बाजार से फल लाया, अपादान, मतलब करण नहीं तो अपादान, अपादान, अपादान। दो कर्म है इसमें भी, लेकिन नहीं, उसने मुझे मारा ना, गर्ल्स से नहीं। हाँ कार्तिक, बिल्कुल सही, उसने कर्ता कारक और मुझे कर्म कारक। ओके, तो बच्चे ये जो आप कर रहे थे, इन्हीं सेंटेंसेस को, हाँ जी, सही समझे आप, क्रिया, इन्हीं सेंटेंसेस का क्रिया का भेद। लिसन टू मी, इस समय अब मैं आपको क्रिया रिवाइज करवा रही हूँ, है ना। तो क्रिया रिवाइज करवाते हुए ध्यान दीजिए बच्चे, क्रिया होता है जिस शब्द में काम का करना या होना पाया जाए, चलता, उठता, बैठता, सोता, रोता, है ना, सारे शब्द क्रिया शब्द हैं। इनमें मूल शब्द होता है, जैसे रोता में मूल शब्द क्या है? रो, रो, धो, चल, फिर, है ना। चल से चलता, चलना, चलवाता, कितने बन जाते हैं? वो होती है धातु, मेन बेसिक वर्ड। हम कर रहे हैं क्रिया के भेद। अब क्रिया का भेद कहाँ से पता चलता है? इस क्रिया का कर्म है या नहीं है, इस क्रिया के साथ कर्म है या नहीं है,
इस क्रिया के दो कर्म तो नहीं है कहीं, ये चीज हमें देखनी होती है। ठीक है, क्या होता है, एक होता है अकर्म, एक होता है सकर्म, और एक होता है द्विकर्म। ये तीनों क्रियाएं हमें देखनी होती हैं। और एक हटके ही है, वो है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक तो बेटा इनमें से मुझे लगता है कोई भी वाक्य प्रेरणार्थक मैंने नहीं डाला, क्योंकि उसमें क्या होता है, इन सबको प्रेरणार्थक बनाते हैं। चलो, इन सबको प्रेरणार्थक बनाते हैं। उसने मुझे मरवाया, ठीक है, इसको मैं बाजार से फल, मैं बाजार से फल मंगवाएगा, लाया नहीं आएगा, है ना। अरे वाह, वह जीत, जीत, अरे वाह वह जीत, मैं, अरे अरे वाह वह जितवाएगा, जितवाएगा मतलब ऐसा अगर प्रेरणात्मक बनानी हो तो। मैंने डॉक्टर से दवा मंगवाई, कमरे में कोई नहीं, कोई नहीं बिठवाया गया, है ना, बिठवाया गया, या कोई नहीं सुलवाया गया, वाया वर्ड आएगा। नेक्स्ट बेटे, डोंट लाफ प्लीज। मैं पता है मुझे, मैं फन की तरह पढ़ा रही हूँ, पर इतना भी हंसना नहीं है कि हम ट्रैक से हट जाएं बच्चे। वह तुम्हें उपहार दिलवाएगा, ओके। हमने कक्षा सजवाई, मैंने गाय का सींग पकड़वाया। मतलब प्रेरणार्थक इज डिफरेंट, उसमें क्रिया में वाया वाई इस तरह लग जाते हैं, ओके। प्रेरणार्थक हट गए। अब हम उनको देखते हैं, अकर्म, सकर्म, द्विकर्म। अच्छा चलिए, कहीं भी एक आज नई चीज बता रही हूँ, कहीं भी आपको प्रश्न पूछना हो तो 3 क्वेश्चन आप कौन से लगाते हैं? क्या, किसको, कहां। ऐसे शब्द जिनमें कोई क्यों में ना, क्यों का पूरा जवाब होता है, वहां नाउन नहीं भरा जा सकता वो उस क्वेश्चन में, ठीक है, नाउन नहीं भर सकते उसमें। मेन ये 3 प्रश्न होते हैं, क्या लाए, किसको दिया, कहाँ रखा। क्रिया के साथ ये 3 मेन क्वेश्चन है, ओके। अब इन तीनों क्वेश्चंस को अगर याद रखें हम, जिसमें इसको छोड़ दो और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन याद रखो, क्या और किसको। जिस प्रश्न में क्रिया के साथ लग के दोनों का जवाब मिल गया वो द्वि होगा, ठीक है। जिसमें एक का जवाब मिलेगा तो वो सकर्म होगा, दोनों का जवाब नहीं मिलेगा तो अकर्मक होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं, पहले आप जर्नल देखो फिर उसके हिसाब से करेंगे, पहले मेरे हिसाब से बताइए क्रिया का भेद। उसने मुझे मारा, सकर्मक, ठीक है। मैं चौक अगर दूसरे कलर का हो तो नो, चलिए मैं इसके आगे लिख रही हूँ, दिस इज सकर्मक, ओके। नेक्स्ट, मैं बाजार से फल लाया, ध्यान से, बाजार से फल लाया, ध्यान से, बाजार से फल लाया, बाजार से फल लाया, क्यों सकर्मक? सानवाचक क्रिया विशेषण कर्म नहीं होता, सानवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण और सानवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा, क्या लाया लगा दिया, नहीं ना, मैंने मेरे हिसाब से कर रही थी, ओके। ये सकर्मक, क्योंकि बाजार से कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं है, आपको पता है, अभी तो आपने अपदान किया था ये, ठीक है। सानवाचक क्रिया विशेषण या विशेषण कर्म नहीं होता। अरे वाह मैं जीत गया, अकर्मक। मैंने डॉक्टर से दवा ली, ओके।
कमरे में कोई नहीं था। कमरे में तो स्थान है ना, कोई नहीं था। वह तुम्हें उपहार देगा। क्यों भाई? वह तुम्हें उपहार देगा, जिसमें संप्रदान आता है ना वो हमेशा द्वि होती है। हमने कक्षा सजाई, सकर। मैंने गाय का सींग पकड़ा। ये इकट्ठा है, गाय का सींग संबंध है। अब ये क्या और किसको करके लगाने हैं, अगर क्या और किसको करके लगाने हैं तो हम ये भी एक ऑप्शन रख सकते हैं। अगर एक का जवाब मिल जाए तो सकर्मक होगा, दोनों का जवाब मिल जाए तो विकर्मक होगा, है ना। पर क्वेश्चन किसके साथ लगाने? क्रिया के साथ लगाने। जैसे क्या मारा, नहीं मिला। किसको मारा? मुझे। एक जवाब मिल गया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो हमें क्रिया के साथ लगाना होगा। जैसे वह तुम्हें उपहार देगा, देगा है ना, किसको देगा? तुम्हें। क्या देगा? दो का जवाब आ गया तो द्विकर्म। सिर्फ क्वेश्चन लगाने क्या और किसको, और कोई क्वेश्चन नहीं। समटाइम्स दीज क्वेश्चंस कैन बी रॉन्ग इवन, पर हमने ऐसे ही ध्यान रखना है। क्रिया 4 तरह की हम कर रहे हैं, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक और प्रेरणार्थक। और प्रेरणार्थक तो बिल्कुल ही अलग है। पेपर में भी अगर आ जाए तो सबसे पहले प्रेरणार्थक चार्ट के अलग करना, उसके बाद देखना सकर्मक कौन सी है, अकर्मक कौन सी है, द्विकर्मक कौन सी है। ठीक है, पहले हम प्रेरणार्थक। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूं उसने मुझे पत्थर मारा तो द्विकर्मक हो गई, उसने मुझे पत्थर मारा। ठीक है, दोनों तरह से आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। ये हो गई क्रिया। इसके बाद आपने कहा पर्यायवाची करवा दो, पर्यायवाची कहा ना, तो इसके बाद हम पर्यायवाची की तरफ चलते हैं। खोल के कहां से कहां तक है? हाँ जी बेटे, हमारे हैं 46 to 60। पर्यायवाची शब्द हमारे हैं 46 to 60। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड से। पहला वर्ड है नीचे से बेटा, सेवक। अब बिल्कुल स्पष्ट है, बी अटेंटिव ऑल ऑफ यू, बिल्कुल स्पष्ट है, देखने की जरूरत नहीं, यहां से समझो ना, बुक देखो ना दिखाओ। अब सेवक है जो हमारी सेवा करता है, हम उसे नौकर कहते हैं। कहते हैं ना नौकर चाकर रख लो, तो दो शब्द तो बिल्कुल क्लियर हो गए, नौकर और चाकर। एक ही मीनिंग है दोनों का, नौकर और चाकर, दोनों सेवक। और एक हम कहते हैं दास है मेरा, ओके, स्लेव जिसे हम कह देते हैं। नेक्स्ट है बेटा सूर्य। पहला तो बेटे मीनिंग ही देखना होता है, सूर्य का मीनिंग क्या होता है? सूरज, सूरज। और सूरज से दिन निकलता है तो इसे दिनकर भी कहते हैं, और दिन का पर्यायवाची दिवा भी होता है तो इसे दिवाकर भी कहते हैं। दिवा और मैंने क्या कहा था,
दिवा के साथ कर लग गया ना, और दिन को हम कहते हैं, और क्या कहते हैं मैंने अभी बताया था, नहीं। हाँ, दिनकर। दिवा और दिन के साथ कर लग गया। सूरज तो कहते ही है, आपको पता है इसे भानु भी कहते हैं, भानु, भानु, भानु। ओके, आदित्य भी कहते हैं, आदित्य भी सूरज होता है ना, आदित्य, आ। ओके, नेक्स्ट है बेटे, ये पर्यायवाची शब्द आपकी अपनी वोकैबुलरी है, शब्दावली है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी अच्छी है। नेक्स्ट है सागर। एक तो सबसे बड़ी बात, इसे समुंदर कभी मत कहना, दिस इज रॉन्ग। ये होता है समुद्र, समुद्र। ओके, इसमें रतन बहुत मिलते हैं, रत्नाकर। समुद्र में ही हीरे मोती जवाहरात है ना, मोती तो होते ही हैं, इसे रत्नाकर भी कहा जाता है। सागर को, समुद्र को सिंधु भी कहा जाता है, सिंधु, इसे सिंधु भी कहा जाता है। तो ये तीन शब्द आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है, समुद्र, रत्नाकर, सिंधु। नेक्स्ट है सांप। सांप का मीनिंग क्या होता है? नाग, सर्प, भुजंग। नाग, सर्प, भुजंग। हाँ, विषधर, बिल्कुल सही, विष को धारण किया है जिसने, इसको विषधर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा सरस्वती। विद्या की देवी सरस्वती है ना, सरस्वती। सरस्वती की जब भी आपने तस्वीर देखी होगी ना, हमेशा उसके हाथ में वीणा होती है ना, तो वीणा के साथ इसको करते हैं कोरिलेट। वीणा, वीणा इसके हाथ में है, वीणा पानी, पानी हाथ होता है, पानी हाथ होता है, सिंपल पानी नहीं, ण को छोटी की मात्रा, पानी हाथ का पर्यायवाची शब्द है, वीणा पानी। अब इसे वीणा बजाती भी है ये, वीणा वादिनी, ठीक है। वैसे इसे भारती भी कहा जाता है, शारदा भी कहा जाता है। भारती, शारदा। नेक्स्ट है संसार, ये तो सबको आता ही होगा। जग जगत दुनिया, जग जगत दुनिया, विश्व, नहीं धरती नहीं कहा जाता बेटा, संसार को धरती नहीं कह सकते, आप ही ने कहा धरती, आपने बोला। नेक्स्ट बेटा शेर। एक सिंह, और ये बेटे मृगराज है, मतलब हिरणों का राजा, इसे केसरी भी कहा जाता है, केसरी भी कहा जाता है इसे, शेर। हिरन, हिरन तो मृग होता है ना।